क्या आस्था के नाम पर सुरक्षा की बलि दी जा सकती है? क्या उत्सव की गूंज इंसानी जान से ज़्यादा कीमती है? केरल का मुंदतीकोड हादसा सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि हमारे सिस्टम और लापरवाही पर एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम द हिंदू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील एडिटोरियल पर विश्लेषण करेंगे जिसका टाइटल है फायर एंड साउंड, जिसको आके आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर बनाना चाहते हैं और देश की ज्वलंत घटनाओं पर एक गहरी समझ विकसित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। इसका जो शीर्षक है फायर एंड साउंड, ये जो मतलब कि ये जो एसे है या आप कह सकते हैं जो ये एडिटोरियल है, ये केरल के जो मुंदतीकोड में हुई आग और धमाकों की दुखद घटना के बारे में है, जिसमें आतिशबाजी के कारण जान माल का नुकसान हुआ है। ठीक है, ये कहने के बारे। लेकिन इसका जो आप सब हेडलाइन देखिएगा तो ये है सेफ ऑल्टरनेटिव्स टू कन्वेंशनल पायरोटेक्निक्स आर एसेंशियल। पायरोटेक्निक्स जो होता है वो आतिशबाजी, और कन्वेंशनल मतलब होता है आपका मतलब पारंपरिक। ठीक है, तो पारंपरिक जो आतिशबाजी है या मतलब कि जो पटाखे वगैरह जो जलाते हैं उसका जो सेफ जो एक ऑल्टरनेटिव है, यानी कि आप कह सकते हैं इसका एक मतलब कि सुरक्षित विकल्प जो है वो आज के डेट में वो एसेंशियल है, यानी कि अनिवार्य है। ठीक है, सेफ्टी इज ऑफन सेक्रीफाइस एट द अल्टार ऑफ फेथ। बड़ा अच्छा लाइन है ये जो कहा जा रहा है। अल्टार का मतलब होता है वेदी। ठीक है ना, जैसे जहाँ पर जो है आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ वेदी पर जो है किसी बकरे या किसी की भी जो बलि दी जाती है उसको अल्टार कहते हैं। और अल्टार जो है वो यहाँ पर जो है एट द अल्टार जो है या इसको जो है क्या कहेंगे आप, ये एक मुहावरा है, एक ईडियम है जिसका जो अर्थ होता है किसी बड़ी चीज़ के लिए जो है किसी दूसरी चीज़ का त्याग करते हैं, उसी को कहते हैं एट द अल्टार ऑफ फेट। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि हम जो है अक्सर क्या करते हैं, धर्म और आस्था के नाम पर जो है हम सुरक्षा के नियमों को भूल जाते हैं या उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन है जो कि पूरा एडिटोरियल का सार है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन अप्रैल 21 अ सीरीज ऑफ पावरफुल एक्सप्लोजन। ठीक है ना, एक सीरीज, एक कई सारे मतलब कि पावरफुल एक्सप्लोजन हुए थे 21 अप्रैल को। टोर थ्रू अ मैक्सिफ्ट फायरवर्क्स असेंबली यूनिट एट मुंदतीकोड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ केरला थ्रिशूर सिटी। यहाँ तक पहले आप देख लीजिए। ये जो कहा जा रहा है कि केरल के जो है त्रिशूर एक शहर है, उसके बाहरी इलाके यानी कि आउटस्कर्ट्स में जो है, आउटस्कर्ट्स का मतलब बाहरी इलाके, जो जिसका नाम है मुंदतीकोड में, ठीक है, एक मैक्सिफ्ट फायरवर्क्स असेंबली यूनिट में, ठीक है ना, एक मैक्सिफ्ट मतलब हो कि अस्थाई, मतलब टेम्पररी जिसको कह सकते हैं, तो एक अस्थाई आतिशबाजी निर्माण इकाई में जो है ना शक्तिशाली विस्फोटों की एक श्रृंखला मतलब कि हुई, यानी कि श्रृंखला या मतलब या सीरीज, मतलब श्रृंखला ही कहेंगे, मतलब कि वहाँ पर जो है कई सारे बड़े धमाके हुए जिससे जो है कॉजिंग डेथ एंड डिवेस्टेशन, जिसके वजह से जो है कई लोगों की मृत्यु हुई और तबाही हुई। ठीक है ना, तबाही तो समझते ही है ना, डिवेस्टेशन। ठीक है ना। अनऑफिशियल एस्टिमेट्स, जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं यानी कि अनौपचारिक जिसको कह सकते हैं, या खबरों के मुताबिक, मतलब उड़ता हुआ जो एक अनुमान है उसके मुताबिक जो है जो डेथ टोल है यानी कि मृतकों की संख्या है वो 15 है, और जो ब्लास्ट है यानी कि जो विस्फोट है उसमें जो है 24 लोग घायल हुए हैं। ठीक है, ब्लास्ट लेफ्ट ओवर 24 इंजर्ड, यानी 24 से अधिक, ओवर मतलब 24 से अधिक जो है घायल हुए हैं, मैनी ग्रीवियसली, और कई सारे तो उसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एंड डैमेज सम 50 हाउसेस, और इसने जो है मतलब कि क्या कहेंगे 50 घरों को जो है
नुकसान पहुंचाया है इन द विजिनिटी, उस आसपास के इलाकों में, ठीक है ना। एंड अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्कर्स वर हैंडलिंग फायर क्रैकर्स। इसको देखिए, एक जो है ना अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड मतलब अनिर्दिष्ट कह सकते हैं, मतलब कि जिसका कोई एक क्या कहेंगे आप इसको, स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब कि कोई मतलब आप कह सकते हैं कि जो मजदूर जो थे वहाँ कई लोग कह सकते हैं इसको, तो अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वो हैंडल कर रहे थे, संभाल रहे थे क्या कर फायर क्रैकर्स को, जो कि स्टॉक जो है यहाँ पर एक पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जो है कई सारे मल्टीपल सेट्स में रखे हुए थे फॉर ए, किसके लिए, फॉर ए कस्टमरी सैंपल फायरवर्क्स डिस्प्ले अहेड ऑफ द एनुअल थिरुसुर पूरम, ठीक है ना। ये जो साप्ताहिक एक थिरुसुर में जो है ना एक मतलब थिरुसुर पूरम होता है, जो कि एक उत्सव होता है, एक तमाशा होता है, ठीक है। उसके पहले जो है हम एक पारंपरिक रूप से जो है एक नमूना, मतलब ये फायरवर्क्स का डिस्प्ले प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके लिए जो है मल्टीपल सेट्स में जो है कई सारे फायर वर्कर्स रखे हुए थे, और उसको जो है देखभाल जो कर रहा था वो मतलब कि अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्कर्स कर रहे थे, मतलब कई सारे वर्कर्स कर रहे थे, और जिसका परिणाम ये होना था कल्मिनेटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव फायरवर्क्स डिस्प्ले, ठीक है ना। ये एक कॉम्पिटिटिव फायरवर्क्स डिस्प्ले होता था जिसमें जो है ना जो मतलब कि वहाँ दो मंदिर है, और दो मंदिर में कहा जाता है कि जिसका जो है मतलब कि ज़्यादा पटाखा जो चलाएगा या जो ज़्यादा पटाखा फोड़ेगा, यानी शोर ज़्यादा जहाँ पर होगा, यानी कि डेसिबल्स जहाँ पर ज़्यादा होगा उसकी जीत होगी। तो ये कल्मिनेटिंग हुआ है इन अ कॉम्पिटिटिव फायरवर्क्स डिस्प्ले इमेज ऑर्गेनाइज्ड बाय बम्बडी एंड पड़म्बेकू टेम्पल अथॉरिटीज़, ठीक है। यानी कि इसका जो समापन जो है तिरुबवांडी और पड़ेमक्काबू के जो मंदिर अधिकारियों द्वारा आयोजित जो है एक प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव आतिशबाजी प्रदर्शन में होना था ये चीज़, ठीक है। लेकिन उसके पहले ही आग लगी हुई थी, यह आग लग गई। द स्टेट एंड सेंटर अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन फॉर विक्टिम्स फैमिलीज। स्टेट और सेंटर ने जो है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों जो है वो क्या किया, मतलब कि अनाउंस किया है मुआवजा किसके लिए, विक्टिम्स के फैमिलीज़ के जो मतलब कि पीड़ित हैं उनके परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, और घोषणा की है इसे जो है एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, यानी कि क्या कहते हैं आप उसको, मतलब कि राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। क्यों घोषित किया है, टू स्पीड अप रिलीफ के, ताकि जो है राहत कार्यों में तेज़ी लाया जा सके, ठीक है। मल्टीपल इंक्वायरीज, कई सारे जो जांच है जिसमें शामिल है जुडिशल कमीशन भी, जैसे जिसका नेतृत्व जो कर रहे हैं हाई कोर्ट के जज, ठीक है। वो कई सारे मतलब कि इंक्वायरीज़ को जो है, ये मैंने इंक्वायरीज़ के लिए वर्ड आया है, ठीक है, वो लॉन्च किया गया किस लिए, टू अनर्थ एनी सेफ्टी वायलेशंस एंड रेगुलेटरी लैप्सेस, यानी कि जो सुरक्षा उल्लंघन है और जो ये नियम बनाए गए थे उनमें जो क्या क्या खामियां थी, नियामक खामियों, ठीक है ना, का पता लगाने के लिए जो ना अनर्थ, अनर्थ मतलब क्या हो, यहाँ अनर्थ नहीं है कि बड़ा अनर्थ हो गया, वो नहीं, अनर्थ का मतलब किसी चीज़ को मतलब कि पता लगाना, ठीक है ना। तो अनअर्थ मतलब कि आप जो है ना ज़मीन के नीचे कोई चीज़ दबा हुआ है उसको आप खोज के निकालते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर, उसका पता लगाना। तो अनअर्थ एनी सेफ्टी वायलेशंस एंड रेगुलेटरी लैप्सेस को पता लगाने के लिए कई सारे जो है मतलब कि जांच शुरू की गई, जिसमें न्यायिक आयोग की भी जांच है, जो कि न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में किया गया है, ठीक है, ठीक है, पूर्व मतलब कि फॉर्मर हाई कोर्ट जज के नेतृत्व में, ठीक है। स्केल डाउन, स्केल डाउन मतलब जो कम किया गया है, ठीक है ना। स्केल डाउन मतलब कि जैसे जो है ना नीचे किया गया, कम किया गया, स्केल डाउन वर्जन ऑफ द पूरम, ठीक है ना। ये पूरम पेजेंट्री जो ना, पेजेंट्री एक तमाशा होता है, एक उत्सव जिसमें जो ना हाथी दौड़ाए जाते हैं, परेड कराए जाते हैं, या फिर बड़े बड़े फटाके फोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरम पेजेंट्री है ना, उसका स्केल डाउन वर्जन जो है वो आयोजित होंगे 26 अप्रैल को, इन व्यू ऑफ, यानी कि कल ही होंगे, इन व्यू ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट्स, यानी कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए 26 अप्रैल को जो होने वाला उत्सव है ना, अब छोटे स्तर पर मनाया जाएगा, मतलब उतना भव्य नहीं होगा, ये स्केल डाउन होगा, ठीक है।
द ब्लास्ट, अब कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट जो है फॉलोइंग अ सिमिलर एक्सप्लोजन एट बिरुदनगर, है ना, बिरुदुनगर, ठीक है, बिरुदुनगर। तो बिरुदुनगर में एक फायरवर्क्स फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु में है, इसी प्रकार का एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद जो है ये ब्लास्ट जो है वंस अगेन एक्सपोज्ड, ठीक है ना, ये ब्लास्ट के लिए है, ठीक है एक बार फिर से जो है यानी कि इसको एक्सपोज कर दिया है गैप्स को, ठीक है ना, ये जो अंतर है ना, ये गैप खामियां जो है इन इन्फोर्सिंग सेफ्टी एंड लाइसेंसिंग नॉर्म्स इन इंडियाज पायरोटेक्निक इंडस्ट्री। पायरोटेक्निक इंडस्ट्री मतलब आतिशबाजी, ठीक है ना, पायरोटेक्निक जो यानी कि कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की जो बिरुदुनगर जो पटाखा फैक्ट्री में जो इसी तरह के विस्फोट हुए थे, उसके बाद इन विस्फोटों ने एक बार फिर भारत के जो आतिशबाजी उद्योग में यानी कि पायरोटेक्निक इंडस्ट्री में, ठीक है ना, सुरक्षा और लाइसेंसिंग जो मानदंड हैं उसको लागू करने की कमियों को उजागर किया है इसने, ठीक है ना, एक्सपोज किया है, ठीक है। एविडेंटली स्पष्ट रूप से जो है द स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी मेजर्स स्टिपुलेटेड बाय जुडिशियल कमीशन आफ्टर द 2016 पुट्टिनगल टेम्पल फायरवर्क्स एक्सीडेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है जो एक जो कड़ा रेगुलेटरी मेजर्स है, उपाय है जिसको कि मतलब कि निर्धारित किया गया था जुडिशियल कमीशन के द्वारा, किसके बाद, आफ्टर द 2016 पुट्टिनगल टेम्पल फायरवर्क्स एक्सीडेंट के बाद, यानी कि 2016 में जो है पुट्टिनगल टेम्पल फायरवर्क्स एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद जो एक जुडिशियल कमीशन के द्वारा निर्धारित किया गया जो एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी मेजर्स जो है जिसमें कवर किया गया था, ठीक है, जिसमें जो कवर किया गया था, क्या क्या कवर किया गया था, एक तो लाइसेंसिंग और मटेरियल्स आपका, फिर जाके जो है लेआउट और फिर कंडक्ट ऑफ डिस्प्लेज हैव बीन प्रोग्रेसिवली साइडलाइन ड्यूरिंग केरला समर फेस्टिवल सीजन। कहने का ये मतलब है कि ये जो है ना, ये पुट्टिनगल आपको मंदिर आतिशबाजी दुर्घटना के बाद जो है न्यायिक आयोग द्वारा जो निर्धारित कड़े नियम वाले जो उपाय थे, जिनमें जो लाइसेंसिंग था आपका, ठीक है ना, लाइसेंसिंग यानी कि लाइसेंस किसको देना है, फिर जो सामग्री क्या रखना है, या फिर लेआउट जो है उसका, और फिर कंडक्ट ऑफ डिस्प्ले यानी कि कैसे उसके प्रदर्शन करना है, ठीक है ना, यानी कि उसको डिस्प्ले कैसे करना है, इसको जो है ना धीरे धीरे जो है इसको दरकिनार कर दिया गया किस दौरान, केरल के समर फेस्टिवल सीजन के दौरान, ठीक है। आई विटनेस जो वहाँ के गवाह थे जिन्होंने आंखों हाल देखा था, तो आई विटनेस के जो अकाउंट्स हैं, उनके जो कथन है एट मुंडतिकोड, वो सजेस्ट करता है, वो मतलब कि एक तरीके से बताता है ऑफुली इनएडिक्वेट कंप्लायंस विद सेफ्टी नॉर्म्स। ये बताता है कि मतलब कि वहाँ जो है सुरक्षा के नियमों का पालन जो है बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब इनएडिक्वेट कंप्लायंस था। कंप्लायंस का मतलब किसी चीज़ का पालन करना, सेफ्टी नॉर्म्स का बिल्कुल भी अपर्याप्त पालन था, ठीक है ना, ऑफुली इनएडिक्वेट मतलब बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा था, ठीक है। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स, अब बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लोसिव जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना, यानी कि जो इसके जो विस्फोटक जो विशेषज्ञ जो होते हैं ना, उसने जो है क्या किया है, हैव हिंटेड, उन्होंने संकेत दिया है। संकेत क्या दिया है, उसने कहा है या उनका कहना है, क्या कहना है, एट द एब्सेंस ऑफ ए सेफ डिस्टेंस बिटवीन सेट्स storing gunpowder and abrasion sensitive chemicals, the stockpiling of excess quantities of flash power, the lack of safety gear and firefighting equipment, the employment of untrained workers, ठीक है, the likely use of banned chemicals and lax enforcement, इतना सारा चीज़ जो है ना ऑल टुगेदर ये सब मिलाकर जो है एक परफेक्ट रेसिपी बनाता है डिजास्टर के लिए, तबाही के लिए। समझ रहे हैं आप इसको? तो मतलब ये कहने का मतलब ये जो विस्फोटक जो विशेषज्ञों ने जो है जो यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये जो सेट्स जो है यानी कि ये जो सेफ डिस्टेंस जो होना चाहिए सेट्स के बीच, वो सेट्स जहाँ पर गन पाउडर रखे जा रहे थे, स्टोर करे जा रहे थे, या फिर एब्रेशन सेंसिटिव केमिकल्स जो थे, यानी कि एब्रेशन यानी कि कह सकते हैं घर्षण,
और इसको आप रगड़ा भी कर सकते हैं। जो अगर एब्रेशन सेंसिटिव का मतलब होता है कि वैसा मटेरियल्स जो है या वैसा केमिकल्स जो है जो इतना सेंसिटिव होते हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा भी रगड़ लग जाए तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको स्टोर करने में गन पाउडर को या फिर एब्रेशन सेंसिटिव केमिकल्स को जो है उन मतलब कि इनको जो मतलब क्या कहेंगे, स्टोर करना उन सेट्स में, ठीक है, जहाँ पर जो सेट्स की जो बीच की जो दूरी है, जो सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, वो बिल्कुल नदारत था वहाँ पर। और क्या था यहाँ पर, स्टॉक पाइलिंग ऑफ एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ फ्लैश पाउडर, ठीक है ना। तो ये जो था यहाँ पर आपको फ्लैश पाउडर की अतिरिक्त मात्रा का भंडारण। फिर जो है आपको हो गया द लैक ऑफ सेफ्टी गियर, यानी कि सुरक्षात्मक जो गियर है उसकी कमी। और क्या है, फाइटिंग इक्विपमेंट की कमी, ठीक है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनट्रेंड वर्कर्स, यानी कि जो अप्रशिक्षित जो श्रमिक हैं उनको शामिल करना या उसको काम में लगाना। द लाइकली यूज़ ऑफ बैंड केमिकल्स, और जो है जो प्रतिबंधित जो रसायन है उसका संभावित इस्तेमाल। एंड लैक्स इन्फोर्समेंट, और जो है मतलब कि क्या कहेंगे आप, ढीले प्रवर्तन कहिए या आप इसको कह सकते हैं ढीला कानून कहिए, ठीक है ना। ये सारे मिलकर जो है एक परफेक्ट रेसिपी तैयार करते हैं किसके लिए, डिजास्टर के लिए, ठीक है, आपदा के लिए। Religious festivals such as Thirusur Puram have lately been entangled in vote bank politics। यहाँ तक समझिए पहले। जो रिलीजियस फेस्टिवल्स जो होते हैं, जैसे कि आपको थिरुसुर पूरम हो गया, ठीक है ना, धार्मिक जो उत्सव जो हैं, जैसे कि आपको थिरुसुर पूरम हो गया, हैव लेटली बिन हाल ही में जो है वो इंटेंगल का मतलब हो गया फंसना, ठीक है ना, किसी चीज़ में फंसते हैं, उलझ गया है एक तरीके से। वो जो है किसमें उलझ गया है, वोट बैंक पॉलिटिक्स में, ठीक है। डिसवेटिंग द ऑथोरिटीज़, इससे क्या होता है, इस वजह से जो है, या चूँकि ये त्रिशूल पूर्णिमा जैसे धार्मिक जो त्यौहार होते हैं ना, ये वोट बैंक की राजनीति में उलझ जाते हैं या उलझ गए हैं, जो अधिकारियों को डिसवेट करते हैं, एक तरीके से रोकते हैं। डिसवेट मतलब एक परसुएट मतलब मनाना, एक डिसवेट मतलब किसी चीज़ को मतलब किसी व्यक्ति को आप जो है ना कोई चीज़ करने से रोकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी को जो है ना सिगरेट पीने से रोकते हैं, तो यू डिसवेट हिम फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है ना। तो आप जो है ना डिसवेट में रोकते हैं अथॉरिटीज़ को फ्रॉम इन्फोर्सिंग सेफ्टी मेजर्स, यानी कि कह सकते हैं सुरक्षा उपायों को लागू करने से रोकते हैं, ठीक है। अराउंड हैजर्डस एक्टिविटीज़, मतलब उन खतरनाक गतिविधियों के आसपास, सच एज फायरवर्क्स डिस्प्ले, जैसा कि आपको आतिशबाजी का प्रदर्शन हो गया, या फिर और जो है एलिफेंट पैरेड्स हो गया, यानी कि हाथियों का परेड हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटीज़ के आसपास जो है जो सेफ्टी मेजर्स मतलब कि लागू करने से अथॉरिटीज़ को रोकते हैं, अधिकारियों को रोकते हैं, ठीक है ना। लाउडनेस ऑफन डिफाइंस द सक्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव फायरवर्क्स डिस्प्लेज। ये जो लाउडनेस होता है ना, शोर जो होता है, कितना शोर किसके पटाखे में है, तो ये जो लाउडनेस जो है ना, ये प्राय जो है डिफाइंस द सक्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव फायरवर्क्स डिस्प्ले। ये प्राय क्या करते हैं कि जो प्रतिस्पर्धी आतिशबाजी प्रदर्शन होता है ना, उसकी सफलता को परिभाषित करता है ये, ठीक है ना। उसकी सफलता को जो है मतलब कि पटाखों की प्रतियोगिता जो शोर है ना, उसी को जीत माना गया है या माना जाता है कि किसका कहाँ कितना ज़्यादा शोर होता है, ठीक है। एंड अटेम्प्ट्स टू डू अवे विथ, और कोई भी प्रयास इसको ख़त्म करने का मतलब डू अवे विथ हाई डेसिबल फायरवर्क्स, यानी कि हाई डेसिबल फायरवर्क्स मतलब उच्च आवाज़ करने वाला जो फायरवर्क पटाखे हैं उसको ख़त्म करने का जो कोई भी प्रयास। साइटिंग द सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वीमेन एंड इन्फेंट्स, यानी कि जो मरीज होते हैं या मतलब कि प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं, गर्भवती महिला और जो शिशु होते हैं, उनका जो हवाला देकर आप जो हाई डेसिबल जो फायरवर्क्स को ख़त्म करने का जो प्रयास है, उसको जो है उस प्रयास को कोई भी पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि उसको कोई भी जन समर्थन नहीं मिलता है, लोगों का समर्थन नहीं मिलता है।
तो लोगों का समर्थन नहीं मिलता है तो आपको भुगतना भी पड़ेगा, जैसे भुगत रहे हैं वहाँ पर। द मुंडती कोड ट्रेजेडी इज़ अ सॉबरिंग रिमाइंडर। ये जो ट्रेजेडी है मुंडती कोड एक ऐसा रिमाइंडर है, एक ऐसा आपको याद दिलाने वाला है, या कह सकते हैं आप कि क्या कहेंगे, ये मतलब कि ऐसा क्या है कि गंभीर रूप से आपको याद दिलाता है कि किस चीज़ का, ऑफ ह्यूमन कॉस्ट, यानी कि मानवीय जान का, ऑफ हाई रिस्क फेस्टिविटीज़ का, यानी कि जो ऐसे फेस्टिविटीज़, ऐसे मतलब कि क्या कहेंगे आप, जो उत्सव होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं, उसके जो मानवीय जान की जो कीमत होती है उसके बारे में याद दिलाता है। एंड शुड हैशन द एडॉप्शन, और ये जो है ना, ऐसे में जल्द से जल्द जो है अपनाना चाहिए ऑफ सेफर मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स को, यानी कि कहीं ज़्यादा सुरक्षित मॉडर्न विकल्पों को अपनाना चाहिए। किसका? टू कन्वेंशनल पायरोटेनिक्स, ठीक है ना, ये जो पारंपरिक जो आतिशबाजी है, ठीक है, उसके विकल्प के रूप में जो है एक सेफर मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स को अपनाना चाहिए, जैसे कि सच एज कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी, जैसे कि कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी होता है। इसमें जो है ना, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जहाँ पर जो है मतलब स्पार्क्स तो होते हैं, यानी कि अगर कोई भी, जैसे आप अनार ही जलाते हैं तो स्पार्क्स तो होंगे, लेकिन उसमें ना गर्माहट नहीं होगी, वो ठंड रहेगी, यानी कि उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। समझ गए? तो मुंडीकोट की यह जो त्रासदी है हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। विकास और परंपरा तभी तक सार्थक हैं जब तक वे सुरक्षित हैं। जैसा कि हमने आज के एडिटोरियल में कहा, सेफ्टी शुड नेवर बी सेक्रीफाइस्ड एट द ऑल्टर ऑफ फेथ। उम्मीद है कि कोल्ड स्पार्क जैसी नई तकनीक और सख्त नियमों के साथ हम भविष्य में ऐसी जान माल की हानि को रोक पाएंगे। आज के सेशन में हमने कल भी मतलब कि कुछ शब्दों के साथ ग्रामर के जो मतलब कि जटिल स्ट्रक्चर्स को भी समझा, लेकिन मुझे जो कमेंट सेक्शन में आपका बहुत ही कम कमेंट्स मिलता है, न जाने क्यों, ये पता नहीं आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये आप ही जाने। लेकिन जो है आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है हमें ज़रूर बताइएगा कि इन जो नए शब्दों से जो है कौन सा शब्द आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और क्या आप कोल्ड स्पार्क जैसे तकनीक का समर्थन करते हैं। अगर आपको मेरा यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस पसंद आया और इससे आपकी इंग्लिश की समझ बेहतर हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही गहराई से भरी जो एनालिसिस है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको लिए चलता हूँ वर्ड्स की तरफ, आप जरूर देखें वर्ड्स। सोबरिंग का मतलब गंभीर, विचारोत्तेजक, यानी कि ग्रेव, सोलेम या सीरियस। इसका एंट हो जाएगा फ्रीवोलस, चीयरफुल या लाइट हार्टेड। कन्वेंशनल का हमारा पारंपरिक होता है, ट्रेडिशनल, यूजुअल या स्टैंडर्ड। इसका एंटो हो जाएगा मॉडर्न, अनयूजुअल या फिर रेडिकल। स्टिपुलेटेड का मतलब निर्धारित करना, स्पेसिफाइड, ऑर्डर्ड या फिर डिफाइंड। इसका एंटो हो जाएगा इम्प्लाइड, ऑप्शनल या अनस्टेटेड। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, कम, इनसफिशियंट, डेफिशिएंट, फिर स्कैंटी। एंटो हो जाएगा सफिशियंट, एडिक्वेट, फिर एनफ। कल्मिनेटिंग का मतलब होता है समापन या चरम बिंदु, एंडिंग, पिकिंग या फिर क्लाइमैक्सिंग। एंटो हो जाएगा बिगिनिंग, स्टार्टिंग, फिर कमेंसिंग। लैक्स का मतलब ढीला, लापरवाह, केयरलेस, नेग्लिजेंट। स्लैक एंटो हो जाएगा स्ट्रिक्ट, रिजिड या फिर अटेंटिव। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलि देना, त्याग देना। सरेंडर, फोर्टिफाइड या फिर फोर्टिफाइड नहीं, फोरफिटेड या फिर ऑफर्ड। एंटो हो जाएगा कैप्ट, रिटेंड या फिर सेव्ड। हैशन का मतलब जल्दबाजी करना, एक्सेलरेट करना। क्विकन, स्पीड अप। एंड हो जाएगा डिले, स्लो या फिर रिटार्ड। पेजेंट्री का मतलब भव्य प्रदर्शन, धूमधाम, तमाशा, स्पेक्टिकल, स्प्लेंडर या ग्रैंडियो। इसका एंड हो जाएगा सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी या फिर प्लेननेस। ठीक है। विसिनिटी का जो मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, नेबरहुड, प्रॉक्सिमिटी, लोकेलिटी। एंड हो जाएगा डिस्टेंस, रिमोटनेस या फिर फार अवे। इडियम फ्रेज भी देख लेते हैं। एट द अल्टर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बेदी पर जो है मतलब कि बलिदान देना एक तरीके से। टू सेक्रीफाइस समथिंग वैल्यूबल फॉर द सेक ऑफ समथिंग एल्स, जैसे फेथ हो गया, मनी हो गया, पावर हो गया। सेफ्टी इज ऑफन सेक्रीफाइस एट द अल्टर ऑफ फेथ ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ठीक है ना।
टोर थ्रू मतलब तेजी के साथ जो है हिंसक रूप से किसी चीज़ को चीरते हुए निकलना, यानी कि द पावरफुल एक्सप्लोजन टोर थ्रू द मैक्सिव फैक्ट्री विद इन सेकेंड्स, यानी शक्तिशाली विस्फोटन ने कुछ ही सेकंड में अस्थायी फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर जो है यहाँ पर जो है मतलब क्या कहेंगे आप इसको, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होता है दैट आर सर्टेन टू लीड टू अ वेरी बैड रिजल्ट्स और एक्सीडेंट, जिसके कारण जो है खराब परिणाम या एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ सेफ्टी गियर या अनट्रेंड वर्कर्स फॉर्म्ड अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर, ठीक है। डू अवे विथ मतलब किसी चीज़ को छुटकारा पाना या ख़त्म करना उसको, यानी कि ऑथोरिटीज शुड डू अवे विथ हाई डेसिबल फायरवर्क्स टू प्रोटेक्ट हेल्थ पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अधिकारियों को जो है क्या करना चाहिए, हाई डेसिबल फायरवर्क्स को समाप्त करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। सॉबरिंग रिमाइंडर मतलब एक गंभीर सबक बताने वाला या याद दिलाने वाला घटना, यानी कि द मुंडीकोट ट्रेजेडी इज़ अ सॉबरिंग रिमाइंडर ऑफ द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ नेग्लिजेंस, यानी मुंडीकोट की जो त्रासदी है वो लापरवाही की मानवीय कीमत का एक गंभीर एहसास कराने वाली याद है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी भाषा को और भी मजबूत बनाते रहिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।